हेलो गाइस, वेलकम मैं चलो गाइस। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सीरीज जो हम कर रहे थे। देखिए, पिछले यार जो पेपर हुआ है आईसीआर का, उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, विद्युत पे बेस्ड है। ठीक है, तो यार इसके पहले मैंने यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी पे आपको न्यूमेरिकल कराए, तो सभी लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर ये प्रश्न कर लेने चाहिए अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ के प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण यहाँ पे कितना होगा। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि 0.5 एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है 10 मिनट तक का। ठीक है, तो ये टोटल पूछा है कि विद्युत आवेश जो टोटल चार्ज है वो यहाँ पर कितना होगा इसका। तो देखिएगा, तो देखिए हमें सबसे पहले हमको पता है क्या है, हमें आई पता है क्योंकि करंट है जो हमको दिया गया है 0.8, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइम हमको दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट का। अब देखिए अगर हम इसको चार्ज निकालेंगे, टोटल आवेश का मतलब चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है आई टी। ठीक है, आई टी का मतलब क्या है, ये होगा आपका करंट और यहाँ पे इनटू में रहेगा टाइम। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0.5 इसकी वैल्यू रख दें एम्पियर, उसके बाद इंटू 600 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटू 600 कर देंगे, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा ये। अब 600 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 मिनट का हम सेकंड में बदलेंगे तो इसको 60 से हम गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दी है। अब इसको यहाँ पे कर देंगे इसको गुणा, अब यहाँ आ जाएगा 380 आ जाएगा। इस कारण क्या 300 गुलाम जो है इसका वो चार्ज हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आने वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में चलने से पहले दो चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। एक तो यहाँ पे जो आपका विभवांतर है, मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो V इक्वल टू यहाँ पे जो आपका जो किया गया कार्य टोटल वर्क होता है और उसके बाद नीचे जो आपका आवेश जो चार्ज होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला किस चीज़ के लिए होता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की विभवांतर निकालने के लिए होता है। अब विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ये याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो कहते हैं 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो यहाँ पे कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, दो आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, 12 यहाँ पे जो विभवांतर आपको दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर देखें एक चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमको कितना दिया हुआ है, 12 यहाँ पे दिया हुआ 12 वाट हमको इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्यू, ये 2 दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। सिंपल से आपको यही फार्मूला लगाना है। इस फार्मूला में हमको निकालना है क्या, डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू निकालना है तो वी क्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा वी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमको निकालना था, वी की वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखी है और इसकी क्यू की वैल्यू 2 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो होगा यहाँ पे आपका ये 24 क्या हो जाएगा, 24 जूल आपका राइट आंसर होगा। 24 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही चुटकियों वाले हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के ये हम प्रश्न कर रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे इस बार 2 क्वेश्चन एक ही में दिए हुए, 2 न्यूमेरिकल हैं। तो इसमें सिंपल से बात कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है वो 1200 है ओम है, और यहाँ पे जो बल्ब है वो 220 वाट का है, स्रोत से कितनी विद्युत धारण करेगा। ठीक है, पहला हम ए वाला सेक्शन ही देख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि यहाँ पे 1200 जो है इसका ओम वो आपका प्रतिरोध है। ठीक है, और उसके बाद 220 वाट जो है विद्युत धारा ये ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारी जो वी की वैल्यू दे रखी है वो हमारे 220 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 1200 दे रखी है। ये हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करें 1200। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला सभी को पता है, वो होता है आई इक्वल टू वी आर। क्या होता है, आई इक्वल टू वी आर, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी फार्मूला का हम यूज कर देंगे सिंपली। तो क्या रख देंगे, आई हमारा निकालना है, वी ऊपर रख देंगे 220। ठीक है, और पान में क्या रखेंगे, ये रखेंगे नीचे 1200। ठीक है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे, जितना भी काट के आएगा वो आएगा 0.18। क्या 0.18 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाले का। ठीक है, अब देख लेते हैं बी वाले में। बी वाले में क्या कहता है, इसमें कहता है विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 है। ठीक है, इसका हीटर का जो कुंडली का प्रतिरोध 100 दे रखा है, और उसके बाद कहता है कि विद्युत हीटर जो है 220 वाट स्रोत से कितनी धारा को लेगा। तो ये भी बहुत ही फार्मूला ये वाला आपको लगाना है सिंपल सा। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो देखेंगे
ठीक है। तो ये आपका 220 तो यही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आर है वो भी आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, 220 अपॉन में यहाँ पर 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आएगा 2.2 A। ठीक है, अब जो आपका बी वाला था इसका 2.2 एम्पियर आ जाएगा, पहले वाला का 0.18 एम्पियर आ जाएगा। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगला क्वेश्चन भी हीटर कहते हैं, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 120 तक बढ़ा दिया जाता है विभवांतर को, जो उसके टर्मिनलों के बीच में 60 रहती है। ठीक है, अब देखेंगे सिंपल, इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो वी आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट का, और यहाँ पे जो आपको करंट दे रखी आई दे रखी है वो 4 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, ये तो आपको सवाल में ही है। अब सिंपल से हमको करना है क्या है, जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो देखिएगा वो होता है आपका, मान लीजिए इस तरीके से फॉर्मूला ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकते, जैसे आई इक्वल टू वी अपन लिखा जाता है, इसी तरीके से पक्षांतर होकर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। अब रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 हो जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, तो रेजिस्टेंस जो हमें आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 ओम आ जाएगी। ठीक है, हमारी आर की वैल्यू 15 ओम आ गई। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, आज जब विभवांतर जो 120 बढ़ा दिया जाता है, जब विभवांतर 120 बढ़ा दिया जाएगा तो क्या करेंगे, आई में देखेंगे तो वी क्या हो जाएगा, वी कह रहे हैं कि अब 120 कर दो। ठीक है, वी कह रहे हैं 120 कर दो। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यही वाला फॉर्मूला आपको लगना है हर जगह। ठीक है, ये हमने निकाला ही था, हमारा कितना था, 15 ओम निकाला था। अब यहाँ पे देखिए 15 8 120 डायरेक्ट कटता है धड़ाम से, तो ये हो गया 8 एम्पियर। क्या होगा, तो ये विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा इसमें 8 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें 8 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। अगला देख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आसान ही आपको करा रहे हैं, क्योंकि आसान ही आएगा आपके एग्जाम में, ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि आप यहाँ पे एकेडमिक का पेपर नहीं दे रहे हैं। तो कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र या फिर जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, बल्ब की जो पावर है वो पूछा गया, इसमें क्या होगी। तो देखिएगा वही आपको फार्मूला लगाना है, P इक्वल टू वी आई होगा। ठीक है, वी जो होगा आई इक्वल टू वी आर था। ठीक है, आई इक्वल टू वी आर था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है पावर के केस में, तो ये बन जाता है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, P इक्वल टू वी आई ये पावर में लगता है, याद रखेंगे इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं यहाँ पे आपको लिया हुआ है, दिया क्या है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। तो V हमारी क्या है, 220 दे रखा है। उसके बाद I क्या है, 0.50 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, I है जो 0.50 एम्पियर दे रखा है। तो अब इसको यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 110 जूल यहाँ पे आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगी। अब यही इसको हम यहाँ पे पावर भी कह सकते हैं, तो 110 वाट हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये 110 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब की जो शक्ति है, जो पावर है वो कितनी है, वो 110 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, ये आपका सही होगा, आदत पड़ गई ऑप्शन कहने की। तो देखिए न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि ये तो आपने बताया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले क्वेश्चन पे नज़र डालिए। तो कहते हैं उदाहरण यहाँ पे ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही करा रहे हैं। तो 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ठीक है, 3 रुपये की किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे पूछा ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिंपल से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा कितनी, 30 दिन की अगर बात कर लेंगे, 30 दिन में इसके द्वारा कुल ऊर्जा जो कितनी हो जाएगी वो देखेगा। तो 400 ये हमारा चलता ही है। ठीक है, कितने घंटे के लिए चलता है, 8 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहता है कि 1 महीने तक हमको निकालनी है, 1 महीने 30 दिन होते हैं, तो इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल जो हमारा बन जाएगा जाके कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे 96,000 वाट आवर। ठीक है, 96,000 ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको किलो वाट आवर में चेंज करें तो सिंपल सी बात है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 96 किलो वाट आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू, कि नहीं हो
हो गया? बिल्कुल हो गया। ये हमारी आ गई है 30 दिन की रेफ्रिजरेटर द्वारा कुल ऊर्जा जो यूज करी जाती है उसके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार 30 दिन तक जो हम निकालेंगे तो उसको जो कैसे क्या करेंगे वो देखिएगा। तो हमारी 3 रुपये किलो वाट की यहाँ पे दर्शी वैल्यू दे रखी है, 3 रुपये, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो 96 किलो वाट आवर आया था इसी को हम यहाँ पे अगर 3.00 किलो वाट आवर से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 288.00 रुपये, क्या 288 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आप इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए, आप उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन बैठ सकता है। तो देखिए, तो कहते हैं किसी 4 प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या देखा, 100 जूल दे रखी है। क्या दे रखा है, एच की वैल्यू है। ये क्या है, एच की वैल्यू जो है हमारी क्या है, 100 दे रखी है, 100 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ें देखेंगे तो हम देखिए आर जो हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है वो 4 दे रखा है। फिर हमें टाइम देखेंगे, टाइम 1 दे रखा है, ठीक है। टाइम यहाँ पे प्रति सेकंड है, मतलब 1 ही दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब अगर v की बात करें तो v हमको निकालना है, यही v हमको निकालना है, यही दिक्कत पैदा करेगा। तो देखिएगा एक फार्मूला होगा इसमें, थोड़ा सा ये थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, पूछा भी ना जाए, लेकिन देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है आपका H/RT हो जाएगा, ठीक, H/RT हो जाता है। तो इस फार्मूले में इस की वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपल सी बात है, आई निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t की 1 तो वैल्यू थी, एक ही थी। फिर इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 4 से कट जाएगा 25 आएगा। 25 का जो होता है वो 25 का क्या होता है, ये देखिएगा रूट, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया यहाँ पर, ये आपका आई आ गया, आई जो हमारी ये 5 आ गई, 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे v निकालना है, तो फिर उसी फार्मूले के चलते हैं, v=IR, ठीक है। v=IR, ये फार्मूला तो बच्चों को याद है, आपको भी याद होगा, ठीक है। अब ये इस फार्मूले पे चलते हैं, तो हमको v निकालना ही था, हमारा बचा क्या देखेंगे, v=I हमको मिल गया है, कितना मिल गया, 5 मिल गया है, 5 एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पे R कितना, रेजिस्टेंस हमको पहले से दिया हुआ है, 4 दिया और रखा है, 4 ओम। अब यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौको 20, तो क्या हो जाएगा 20 वाट हमारा आंसर आ जाएगा, क्या 20 वाट हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो देखिए ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर में हो सकता है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम और भी कराएंगे, जैसे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मैग्नेटिक वाले हैं वो पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ और प्रश्न है जैसे लाइट के ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके भी प्रश्न आपको करा देंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न फंसने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।